आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी पॉप्सिकल की। इसके लिए हमने क्या किया था, चिकन ले लिया था जो कि तकरीबन 1 पाव से कम ही होगा। उसको हमने बॉईल करने के लिए पैन में डालकर रख दिया है। अब जैसे ही चिकन बॉईल होना शुरू होगा तो हम फिर इसमें बाकी कुछ ऐसी चीज़ें डाल देंगे। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं चिकन हमारा बॉईल हो रहा है, तो हम इसमें इसकी जो झाग होगी वो हम निकाल देंगे। वो बहुत गंदी लगती है, कोई किसी काम में नहीं है, तो हम झाग को निकाल के साइड कर देंगे। और इसमें हम 2 चम्मच सिरका डाल देंगे, हाफ चम्मच काली मिर्च डाल देंगे और नमक डाल देंगे और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने सब्जियां काट ली थी, चॉप कर ली थी, जैसा कि एक उबला हुआ बड़े साइज़ का आलू है और पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है और जो है हम इन तमाम चीज़ों को कद्दूकस कर लेंगे और एक बाउल में ऐड कर देंगे। और इसके लिए हमें ब्रेड क्रम्स भी चाहिए होंगे, तो हम तकरीबन 3-4 ब्रेड के क्रम्स बना लेंगे चॉपर मशीन में डालकर। अब हमारा जो चिकन था वो भी आ गया है, बॉयल हो गया है, तो हम यखनी अलग कर लेंगे। और यखनी को ज़ाया मत कीजिएगा, वो आप किसी दाल वगैरह में डाल सकते हैं। और जहाँ तक सिरके की बात है, तो सिरका इसकी चिकन की ब्लड की बदबू और इसमें चिकन में जो भी होगा वो ख़त्म कर देगा इसकी महक को। अब हम छान लेंगे यखनी अलग और जो बोटियाँ हैं उसे हम श्रेड कर लेंगे। श्रेड हाथों की मदद से श्रेड करके हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 गाजर ले लिए थे, उनको भी हमने कद्दूकस कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ चिकन हमने पूरे तरीके से श्रेड कर लिया था और हाथों की मदद से इसे बारीक-बारीक कर लिया था। हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, नमक डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और मेयोनीज़ लाज़मी डालेंगे, मेयोनीज़ से इसका जायका बहुत ही प्यारा, लचकदार और नरम सा आता है। अब हम इसे मेयोनीज़ से डाल के हम इसे मिला लेंगे अपने हाथों की मदद से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने इसे आपस में मिला दिया था। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स थे वो दोबारा से सुन लीजिए। 2 गाजर थे, हाफ से थोड़ी कम पत्ता गोभी थी, एक उबला हुआ बड़े साइज़ का आलू था और एक छोटी शिमला मिर्च थी। 2 सब्ज़ मिर्चियाँ थी जिसे मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। वो तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी थी और इसको हम मिलाकर रख देंगे। और दूसरी तरफ हमने ब्रेड को भी हम देख लेंगे। सबसे पहले पॉप्सिकल बना लेते हैं, जिसके लिए हमें आइसक्रीम वाली स्टिक चाहिए होगी, जो कि हम इसमें लगा देंगे। हम इन्हें ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख देंगे और ताकि ये अच्छे से सही अपनी शक्ल में आ जाएँ, ज़रा भी नरम ना रहें और हार्ड हो जाएँ। हमने इन्हें 2 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में डाल दिया था और तमाम पॉप्सिकल हम बना लेंगे और फिर इन्हें डीप फ्रीज़र में रख देंगे। आप देख रहे हैं ये ब्रेड क्रम्स मैंने अभी-अभी तैयार किए हैं। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो लिंक है, आप लोग देसी डिलाइट्स ब्रेड क्रम्स लिख दीजिए, सर्च कर लीजिए और ब्रेड क्रम्स की रेसिपी सामने आ जाएगी। इतनी वीडियो लंबी हो जाती है तो हम सब नहीं दिखा सकते। ब्रेड क्रम्स तो वेरी इजी हैं, चॉपर में डालिए और ब्रेड क्रम्स चला दीजिए, ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। अब देखिए मेरे तकरीबन 6 पॉप्सिकल तैयार हुए थे और स्टिक लगा दी थी मैंने। हथेली पे रख के स्टिक रख दीजिए, पहले लीजिए अमेज़ा, फिर स्टिक रखिए, फिर उसको हाथों की मदद से अंदर पेस्ट कर दीजिए। बहुत अच्छे ये पॉप्सिकल बनकर तैयार होते हैं और ये बहुत यम्मी, बहुत ही लज़ीज़ डिलीशियस सी रेसिपी है जो हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बहुत आम है। अभी हमने एक बेलन ले लिया था और 2 अंडे ले लिए थे जिनको कि हम मैं अच्छे से फेंट लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अभी दूसरी तरफ हम बेलन की मदद से अपने ब्रेड को किनारों से कट कर देंगे और ये फेंकिएगा मत, इसके ही आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं चॉपर में डालकर। मैं तो अक्सर ब्रेड क्रम्स जो है कीमा मशीन में, जिसमें मैं कीमा करती हूँ, उसी में डालकर मैं इन्हें चॉप कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा हवा पे रखिए और एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब हम इन्हें बेल लेंगे।
एक एक ब्रेड को पकड़ेंगे और हम इसे बेल लेंगे। बेल के इसे चपटा कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसे हम चपटा करेंगे। तमाम ब्रेड ले लेंगे और उन्हें बेलन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें स्टीम करके भी बेल सकते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा जल्दी रिज़ल्ट आता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इनको स्टीम नहीं किया। अब हम इन्हें अच्छे से तमाम जो ब्रेड हैं उन्हें हम बेल लेंगे और साइड पे रख देंगे। अभी हमारे तकरीबन ब्रेड जल्दी जल्दी हम इन्हें रोल करेंगे और बेलन पे अच्छे से इन्हें चपटा करेंगे अच्छे से। अब अंडा भी हमारा तकरीबन फेंक चुका है। अब जल्दी से ब्रेड रोल को हम इन ब्रेड स्लाइस को हम बेलन से चपटा करेंगे। और पॉप्सिकल भी मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। मुझे काफ़ी टाइम लग गया, ये बहुत ही मेहनत इस पे है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, बड़ी मेहनत से मैंने इसे किया है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अभी हमने जो ब्रेड के जो उन्हें बेलन की मदद से हमने किया था चपटा, उन्हें हमने इस जो पॉप्सिकल बनाए हुए थे उसमें हमने ब्रेड स्लाइस में लपेटा और अंडा लगा के हमने इसे फ्राई कर लिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये फ्राई हो रहे हैं। और अब हम वापस गरम ऑयल में पॉप्सिकल डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। गाइस ये बहुत ही मेहनत वाली रेसिपी है, आप भी जब बनाएंगे तो इसके बहुत सारे स्टेप हैं। मैंने आपके सामने इन्हें पॉप्सिकल को स्टिक में बनाया था और इसके बाद जो ब्रेड के स्लाइस हैं उन्हें हमने रोल किया था और इसके ऊपर लपेट कर अंडा लगा दिया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसे हमने अंडे में डिप करके और सीधा फ्राइंग में डाल दिया था। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से सुन लीजिए। जब उन्हें हाथों की मदद से स्टिक लगा के रोल कर देना है तो फिर ब्रेड स्लाइस लीजिए और इसमें लपेट कर अंडा लगाकर आप लोग ऑयल में डाल दीजिए। और ये बहुत अच्छे से पॉप्सिकल फ्राई हुए थे और अच्छे से उन्हें ब्राउन कीजिएगा इसी ऑयल में। ऑयल इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पिया, मैंने जितना ऑयल डाला था उतना ही ऑयल बच गया था। और आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है रेसिपी को आप लोगों को पूरा दिखाने की। रेसिपी बहुत लंबी है जिसकी वजह से इतनी लंबी वीडियो नहीं दे सकते। अब हम इसे अच्छे से ब्राउन हो चुकी है दोनों साइड से, तो हम इसे निकाल कर दूसरे दो पॉप्सिकल डाल देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इन पॉप्सिकल को, ये बहुत ही क्रंची और अच्छे बनकर तैयार हुए थे। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं पीते। वैसे तो ब्रेड ऑयल पी जाती है लेकिन ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं पीते और वैसे ही ऑयल था, आप लोग देख पा रहे हैं। अभी जो दो बच गए थे हमने उन्हें भी फ्राइंग के लिए डाल दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। खासी देर लगाइएगा फ्राई करने में। जब आप पॉप्सिकल डाल दो तो फिर आंच थोड़ी मीडियम कर दो, बहुत हाई आंच पे नहीं फ्राई करने, हल्की आंच पे फ्राई करने हैं। इसके 3-4 स्टेप हैं जो कि आप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्हें हाई आंच पे मत बनाइएगा वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। चिकन तो हमारा पका हुआ है जबकि सब्जियां कच्ची हैं, आलू भी पका हुआ है, खाली 2-3 सब्जियां कच्ची हैं, बाकी सब पका हुआ है। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, जहाँ आपको समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक एक स्टेप आपको बता दूँगी। और इसके लिए हमने सब्जियां ले ली थी, चिकन ले लिया था और 3 टोटल अंडे लगे, क्योंकि ब्रेड थी ऊपर तो वो बहुत अंडा खाती हैं, इसलिए उसको अंडा लपेटने में ब्रेड के ऊपर अंडा लगाने से बहुत ज़्यादा अंडे का इस्तेमाल होता है। और आप लोग जब बनाएंगे तो प्लीज़ इन्हीं स्टेप को फॉलो कीजिएगा। और अगर ब्रेड की कन्फ्यूज़न है तो फिर वो आप लोग जो है ब्रेड को मेरे देसी डिलाइट ब्रेड क्रम्स लिखिएगा, सामने खुद ही आ जाएगी, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। अब हमारे जो पॉप्सिकल बच गए थे
उनको भी हमने फ्राई कर लिया है। आप लोग देख पा रहे हैं ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कोई इन्होंने ऑयल नहीं पिया, ऑयल जैसे जितना था वैसे ही रहा। अब आप लोग देख लीजिए, हम इन्हें यहाँ पे अपनी डिश में डाल लिए थे। अगर आपके पास मेयोनीज़ हो तो आप मायोनीज़ लगा दीजिए। मेरे पास मायोनीज़ ख़त्म हो गई थी तो मैंने केचप लगा दी। अब देखिए मैं आपको तोड़ के भी बता रही हूँ, कहीं से भी ये कच्चे नहीं हैं, बहुत ही क्रंची सब्जियों का लुक आ रहा था। आप देखिए माशाल्लाह चिकन और तमाम चीज़ें पक चुकी हैं। मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा लाज़मी कि आपके पॉप्सिकल कैसे बने। बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं और लाज़मी बनाइएगा। अगर आप ब्रेड स्लाइस नहीं लगाना चाहते तो आप ब्रेड क्रम्स में रोल कर के अंडा लगा के ऐसे भी आप फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेड वाला मेथड समझ नहीं आया तो आप लोग इसे ओनली ब्रेड क्रम्स में लपेट कर ऊपर से अंडा लगा के फ्राई कर लीजिए। दोनों सूरतों में बनकर बहुत अच्छे तैयार होते हैं। आप लोग बनाइएगा ज़रूर और हमसे शेयर कीजिएगा आपके पॉप्सिकल कैसे बने। ये बिल्कुल चाइनीज़ रेसिपी है, चाइनीज़ फूड है, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है और हमारा तो ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ। आप भी बनाइएगा, सिंपल, वेरी सिंपल, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं, बस थोड़ा-सा टाइम लगता है और ये तैयार हो जाता है। मिलते हैं कल आपसे, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।